ताजा होता है, स्कूल बंद होता है और मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। 1998 की बात है। 16 साल की निशा और उसका 13 साल का छोटा भाई अमन उस साल की समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो करीब 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। उनके नाना नानी शिमला हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस, जहां कभी भी लाइट चली जाती थी। पर अमन और निशा बहुत एक्साइटेड थे। ये पहली बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहे थे। एक लंबा सफर तय करके उनकी ट्रेन शिमला में रुकी। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही उतरे। उतरते ही उन्होंने अपने नाना नानी को देखा और बैग्स उठाकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में थे, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। उस समय तेज धूप पड़ रही थी और काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाना नानी ने शॉल ओढ़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन अमन और निशा का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। पूरी कार राइड में दोनों अपनी ट्रेन के सफर की स्टोरी सुनाते रहे। नाना नानी ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उन्हें देखते रहे। शिमला से करीब 1 घंटा कार ड्राइव करके वो लोग घर पहुंच गए। उनके नाना नानी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, पर काफी पुराना हो चुका था। पीली दीवारें और चारों तरफ जंगली घास। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर को कोई मेंटेन ही नहीं करता है। दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। रात हो चुकी थी तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। घर के बाहर वरांडा में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी, जो बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थी। अमन ने मजाक में बोला कि ऐसी ही जगह पर हॉरर मूवीज शूट होती हैं, और दोनों भाई बहन हंस पड़े। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली, ये गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। ये कहकर नानी किचन में चली गई और नाना जी ने उन्हें उनका रूम दिखाकर खाने के लिए आने को बोला। उनका रूम काफी बड़ा था, पर खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घास दिख रही थी। थोड़ी देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया। सब डिनर के लिए बैठ गए। नाना नानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सही, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस यही रिपीट करते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। ये बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी, पर वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उनके नाना नानी ने उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। डिनर के बाद निशा और अमन अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी कमरे में आए। गुड नाइट कहकर नाना जी ने लाइट ऑफ की और जाने से पहले बोला, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती हैं, डरना नहीं और कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। ये कहकर नाना जी उनके कमरे से चले गए और थके हुए बच्चे कब सोए उन्हें पता ही नहीं चला। हर बार कोई नया सॉफ्टवेयर मिलता है, प्रॉमिसिंग लगता है, पर फिर एक्सेस के लिए वेट करना पड़ता है और एंड में कुछ नहीं मिलता। लेकिन विक्रांत का टूल अलग है, ना वेट ना कोड, बस खोलते ही काम शुरू। सिर्फ कुछ टाइम इसे यूज किया और बैलेंस रिसीट्स बदलने लगे। आओ देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर। काफी नॉर्मल गुजरे। हर दिन नाना नानी दोनों को उठाने आते। निशा अपना ज्यादातर समय एक विंडो के पास बैठकर स्केचिंग करते हुए बिताती थी। उस विंडो से सिर्फ पेड़ दिखते थे, सारे के सारे एकदम एक जैसे। अमन घर के आसपास घूमता रहता या घर के पीछे के कोने में एक पुराने झूले पर बैठकर अपने वॉकमैन पर गाने सुनते रहता। नाना नानी हर दोपहर ये कहकर घर से निकल जाते कि वो दोनों खेत में काम करने जा रहे हैं और सीधा रात को वापस आते। घर में एक लैंडलाइन फोन भी था, पर वो खराब पड़ा था, तो वो बच्चे अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ छोटी छोटी चीजें भी थीं जो थोड़ी अजीब थी, जैसे नाना नानी कभी भी उनके साथ कुछ खाते नहीं थे। हर बार कोई ना कोई बहाना करके
दोनों डाइनिंग टेबल पर बस बैठे रहते। एक बार अमन ने देखा कि किचन में फ्रिज खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक पतीला था जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा लिक्विड था। जब उसने पूछा तो नानी ने सिर्फ इतना कहा कि वो एक पुरानी फैमिली रेसिपी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। अक्सर नानी बेवजह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी और नाना जी कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर सामने किसी चीज को घूरते रहते। दोनों भाई बहन को लगा कि ये सब बुढ़ापे की निशानी है। उस रात निशा की आंख किसी आवाज से खुली। आवाज दरवाजे के बाहर से आई थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक बड़ी सी शैडो गुजरी। सिर्फ 1 सेकंड के लिए नाना जी की वार्निंग भूलकर निशा दरवाजे के पास दबे पांव गई और उसने धीरे से दरवाजा खोला। वो अजीब सी बदबू अब और तेज हो गई थी। सामने अंधेरा था पर किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो कोई जानवर नहीं लग रहा था, वो कुछ और ही था। इससे पहले कि निशा उसके पास जाकर कुछ समझ पाती, अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे उसकी नानी थी। उनके चेहरे पर अब भी वही अजीब सी नकली स्माइल थी और उनका चेहरा अजीब सा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने निशा को सोने को कहा। घबराई हुई निशा चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वो डर के मारे सो ही नहीं पा रही थी। निशा को अब उस जगह से एक घबराहट होने लगी थी। अगली सुबह नाना नानी उसके कमरे में आए। दोनों का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। रोज की तरह वो बोले, नाश्ता किचन में है और वो खेत में काम करने जा रहे हैं। जैसे ही निशा को मेन डोर बंद होने की आवाज आई, उसने राहत की सांस ली। उस दोपहर अमन बाहर झूले पर बैठकर अपना हॉलिडे होमवर्क कर रहा था जब उसे घर के अंदर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आई। उसने पीछे वाली खिड़की से झांका तो उसे एक परछाई दिखी, मानो किसी छोटे से लड़के की हो। अमन को लगा कि शायद घर पर मेहमान आए हैं, पर जब वो घर के अंदर गया तो वहां निशा के अलावा कोई नहीं था। वो पूरे घर में उस लड़के को ढूंढने लगा और तब उसका ध्यान ड्राइंग रूम में पड़ी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पर गया। बीच में उनके नाना नानी की एक बड़ी सी फोटो थी और उनकी आंखों से खून बह रहा था। ये देखकर अमन डर गया। उसने फौरन निशा को बुलाकर वो फोटोज दिखाई, लेकिन तब वो फोटोज एकदम नॉर्मल थी। निशा ने भी अमन को अपने साथ हुआ कल रात का किस्सा बताया। दोनों बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। आखिर चल क्या रहा था उस घर में? घर में टोटल 3 कमरे थे। उनके नाना नानी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और वो हमेशा ही बंद रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गंदी सी बदबू उन्हीं के कमरे से आ रही है। उन दोनों ने किसी तरह चाबियों के गुच्छे से चाबी ढूंढकर वो कमरा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर 2 सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थी। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं, तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं? दोस्तों, ये था इस कहानी का पार्ट 1।